यानी 2 लोगों में से 2 पीपल्स में से 1 शेयर दिया जाएगा। इस तरह से समझ पा रहे हैं? 2 लोगों को 1 शेयर दिया जाएगा, यानी एक को खाली हाथ जाना पड़ेगा, एक को शेयर मिल जाएगा। इस तरह से होता है एडजस्टमेंट। बेसिक आइडिया दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस मैं आपको बता चुका हूँ। आओ जरा फुल सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं। फुल सब्सक्रिप्शन हो गया माना, पूरे शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए, तो उसके बाद देखो क्या प्रोसेस होता है। डायरेक्टर क्या करता है, शेयर्स की अलॉटमेंट करता है। अलॉटमेंट करने का मतलब समझते हो? एप्लीकेशन में तो क्या आप वो जनता के पास पैसा मांगने जाते हो, अलॉटमेंट में जब आपको पैसा मिल गया है, एप्लीकेशन कॉल मनी का पैसा मिल चुका है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, शेयर्स को अलॉट करते हैं। अलॉट करने का मतलब है उन लोगों को शेयर्स देते हो। तो डायरेक्टर क्या करता है, शेयर्स का अलॉटमेंट करते हैं। फिर उसके बाद अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट कॉल होती है, अलॉटमेंट का पैसा अगर मिल गया, उसके बाद वो क्या करते हैं, बाकी के जो कॉल्स है वो उनसे वो पैसा ले लेते हैं। मैंने बताया था ना कि कल जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे एप्लीकेशन कर रहे हैं तो कितने रुपए, माना 2 रुपए मांग रहे हैं, 10 रुपए का टोटल शेयर है। टोटल शेयर कितने का है, 10 रुपए का, जिसमें से एप्लीकेशन मनी में 2 रुपए मांग रहे हो। अलॉटमेंट के टाइम में जब आप शेयर अलॉट कर रहे हो उस समय 4 रुपए मांग रहे हो, माना ये भी दे दिए लोगों ने। और बाकी फर्स्ट प्लस फाइनल कॉल में कितने मांग रहे हो, दोनों को मिला के 4 रुपए। तो इस तरह से आप क्या करते हो, शेयर्स से आप लोगों से इस तरह से पैसा लेते हो। एक साथ नहीं करते, क्योंकि एक साथ करने में वैसे आमतौर पर एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन कई केसेस में क्या होता है, अब हो सकता है किसी ज्यादा शेयर ले हैं बड़ी अमाउंट में, इसलिए वो क्या ब्रेक्स पार्ट्स में लेते हैं पैसे को, ठीक है। या है समझ में फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, देखो अंडर सब्सक्रिप्शन में माना 9000 शेयर सप्लाई हुए। अब उसमें से क्या होगा, माना आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुकी है। कितने रिसीव हो चुके हैं, एक शेयर कितने का था, 10 रुपए का, तो 9000 इंटू 10, 90,000 रुपये मिल चुके। और 10,000 के नहीं मिले, यानी 10,000 इंटू 10 यानी कितना हो रहा है, 10,000 रुपये। 90,000 रुपये मिल चुके हैं, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया ना, 9000 इंटू 10। आ रहा समझ में? अगर डाउट है तो पूछ लेना। और 1000 शेयर्स इशू नहीं किए, यानी 10,000 रुपये। 9000 मिल चुके हैं, 1,000 रुपये नहीं मिला। अब जो मिल चुके हैं तो उसका भी प्रोसेस सेम होगा। डायरेक्टर्स उसके बाद क्या करेंगे, इन 9000 लोगों को क्या करते हैं, अलॉटमेंट करते हैं शेयर्स का। फिर उसके बाद बाकी की जो कॉल है, अलॉटमेंट मनी इनसे पैसा अगर रिसीव हो चुका है लोगों से, फिर वो फर्स्ट और फाइनल कॉल वगैरह करते हैं। अब देखो जो पैसा आपको मिला नहीं, माना 1000 लोग ऐसे थे, ठीक है, 1000 मतलब 10,000 रुपये ऐसे थे जिनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी रिसीव नहीं हुए। हो सकता है कि मान लेते हैं कई ऐसे शेयर होल्डर थे जिन्होंने क्या किया, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी नहीं दे पाए, वो रिसीव नहीं हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, जितना भी एप्लीकेशन पैसा आपने उठाया था एप्लीकेशन के टाइम में, उनका पैसा वो आप क्या कर दोगे, लौटा दोगे, वापस लौटा दोगे उनको, ठीक है, क्योंकि उनको वो आगे का पैसा देने में समर्थ नहीं है, वो यहाँ पे हो जाता है। ये तीनों चीज आई समझ में? इसी तरह से देखो यही प्रोसेस है यहाँ पे भी, प्रो राटा में भी एक उसको डिवाइड करके दिया जाता है, अलॉटमेंट मनी रिसीव होता है, फाइनल कॉल मिलती है। ये प्रोसीजर होता है पैसा रेज करने का। ये टेबल आई समझ में? ये बताइए। यस सर। है ना, ये बेसिक आइडिया है। इसके बाद पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, हमारी जर्नल एंट्रीज भी इसी हिसाब से चलेंगी। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अंडर सब्सक्रिप्शन आप पता चल गया, फुल सब्सक्रिप्शन पता चल गया, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हमें पता चल गया है ना। प्रो राटा एडजस्टमेंट किस पे होता है, जब ओवर सब्सक्राइब होते हैं शेयर्स। मतलब इश्यू तो आपने 10,000 के थे, लेकिन ज्यादा लोगों ने वो क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, 20,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, तो उस केस में प्रो राटा एडजस्टमेंट होता है। प्रो राटा एडजस्टमेंट का मतलब है कि यहाँ पे मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कितने लोगों को कौन कितने शेयर्स देने हैं, ये कहलाता है प्रो राटा एडजस्टमेंट। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर आप शेयर्स को इशूड फॉर कैश, अगर शेयर्स को कैश में इशू कर रहे हैं, ठीक है, कैश में इशू कर रहे हैं, तो वो आप क्या होता है, या तो उसको फेस वैल्यू पे लोगे शेयर, या तो फेस वैल्यू पे रिसीव होंगे। फेस वैल्यू जैसे मैंने बताया था, आपकी फेस वैल्यू मतलब एट पार जिससे बोलते, 10,000 रुपए का शेयर था, पर शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो अगर आपने शेयर्स कितने 10 रुपए पे किया है, या फिर आपका प्रीमियम पे होता है। पहले क्या होता था, एक और चीज आती थी, याद होगा आपको, डिस्काउंट आता था। लेकिन अब क्या है, डिस्काउंट आपका पार्ट नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग
आप शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब पार पे होता है और प्रीमियम पे होता है बस। हालांकि हम उसके क्वेश्चन भी देखेंगे। हाँ री सर, इशू में रीइश्यू डिस्काउंट कर सकते, हाँ री इशू में कर सकते हो, लेकिन फ्रेश टाइम जब आप शेयर्स इशू कर रहे हो उस समय आप डिस्काउंट में नहीं कर सकते हो नए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये ध्यान देना है। तो प्रीमियम पे करते हैं। प्रीमियम में माना अगर 10 रुपए का शेयर था, पार वैल्यू 10 रुपए थी, आपने माना 12 रुपए पे इशू कर दिया। होता है ना कई बार 12 पे इशू कर देते हैं। माना ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, आपकी डिमांड बढ़ चुकी है, तो 12 रुपए का कर देते हो शेयर की वैल्यू आपको। जो 2 रुपए होता है वो क्या कहलाता है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है, इसको मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? आओ जरा यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर कोई फर्म है, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर समझते हैं, कोई सिंगल पर्सन अगर फर्म चला रहा है, कोई दुकानदार हो गया वो सब, तो वो ओनरशिप प्रोप्राइटर ही ओनर होता है, ठीक है। और उसकी लायबिलिटी कैसे होती है, अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में कैसे होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। कंपनी के केस में ओनर कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। पार्टनरशिप के केस में ओनर कौन होते हैं, पार्टनर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। और यहाँ पे लायबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होती है, टू द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर हेल्ड, कितने जितने शेयर्स उसने खरीद रखे हैं वहीं तक के लिए वो लायबल होगा। कंपनी के केस में बता चुका हूं। अब आगे चलते हैं। अब देखो कल हमने देखे थे ऑथराइज शेयर कैपिटल पढ़ा था हमने बैलेंस शीट में। इश्यूड शेयर कैपिटल क्या होता है वो समझेंगे, वही दे रखा देखो यहाँ पे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, और इसका दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल भी इसे कहते हैं, ठीक है। ऑथराइज शेयर कैपिटल कह लो, नॉमिनल कह लो। देखो कंपनी एस्टिमेट मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी की कितनी मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो कितने रहते हैं, यानी एक कंपनी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम कितने मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है, बस वो आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है, नॉमिनल कैपिटल उसे कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे होता है ये, आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है कंपनी का, उसके कौन से क्लॉज में होता है, इसके बारे में गिवन, कैपिटल क्लॉज में गिवन होता है, ठीक है। ये है हमारा। दूसरा है इशूड शेयर कैपिटल। अब आपने माना कंपनी क्या है, ए लिमिटेड का ही मैं एग्जांपल लूं। ए लिमिटेड अपने लाइफ टाइम में कितने, माना 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। लाइफ टाइम में 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, जिसमें से उसने अभी उसको पैसे की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है कि पूरे के लिए इशू करे, वो उसमें से माना केवल 60,000 शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में, तो ये कहलाते हैं इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। अ कंपनी नीड नॉट इशू टोटल ऑथराइज कैपिटल, यानी कि पूरा हो सकता है, पूरा भी चाहिए होता है कई बार, लेकिन हो सकता है कई बार उसको पूरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, कुछ पार्ट ऑथराइज कैपिटल का ही कुछ पार्ट यानी 60,000 रुपए वो मार्केट में पैसे की उठाने के लिए वो इश्यू करते हैं शेयर्स, तो उसको क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब देखो इशूड कैपिटल मीन्स एंड इंक्लूड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इशूड बाय द कंपनी। नॉमिनल वैल्यू होती है कंपनी की जो शेयर इशू किए, यानी 10 रुपए का एक शेयर है तो यहाँ पे भी 10 रुपए का होगा, माना 1 रुपए की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए पर शेयर की वैल्यू, तो यहाँ पे भी जब इशू करोगे तो वो बढ़ नहीं जाएगा, वो भी 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू होगी पर शेयर, फेस वैल्यू है ना। अब इशू कैसे कर सकते हो, 2 तरीके होते हैं इशू करने के शेयर को, या तो कैश में इशू करते हो, कैश का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। आप क्या करते हो, पैसा जब आपको चाहिए होता है, पैसा तो चाहिए होता है बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो वो कंडीशन हम देख चुके हैं। दूसरी कंडीशन होती है, कई बार कंपनीज क्या करती है, पैसा ना मांग के कई बार उसके कैश के अलावा भी कुछ और वो मांगते हैं, कैश ना मांगे वो क्या मांगते हैं, हो सकता है प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रमोटर्स मांग रहे हो, मतलब प्रमोटर्स का मतलब समझ रहे हो, कोई ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी इनको बिजनेस के फील्ड में वास्ट नॉलेज है, उनको हायर करने के लिए उनको शेयर्स देती है, समझ रहे हो, उसमें कैश नहीं मांगती उनसे। अब माना मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक सेकंड देख लो। माना ए लिमिटेड है। अब ए लिमिटेड को क्या चाहिए भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता है, तो वो क्या करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना लेके वो किसी एक अच्छी फर्म को मान लेते हैं, आदित्य एंड कंपनी है कि आदित्य चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो क्या कहते हैं, तुम मेरे 5,000 शेयर्स ले लो, बदले में आप क्या बन जाओ, यहाँ पे प्रमोटर बन जाओ। प्रमोटर का मतलब है कि यार तुम उस फील्ड के एक्सपर्ट हो ना, अब तुम पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म लेके आओगे अपनी, तुम्हारी जो फील्ड की नॉलेज है वो अलग ही होगी, तो तुम उसके बदले में पैसा थोड़ी ना दे रहे हो उसको, तुम उसकी नॉलेज दे रहे हो, ठीक है। ये तरीका होता है कैश के अलावा आने का। और दूसरा तरीका क्या है,
और भी तरीके होते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, वो कोई एसेट मांग लेते हैं। माना किसी को मशीनरी की जरूरत है, कैश ना मांग के डायरेक्टली बोलते हैं कि तुम मुझे इतनी मशीन दे दो, इसके बदले में तुम क्या बन जाओगे, यहाँ शेयर होल्डर बन जाओगे। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। अब देखो, देखो ऑथराइज कैपिटल मैंने बताया था, कितने शेयर अभी ऑथराइज कितने किए थे हमने, 1 लाख टोटल ऑथराइज कैपिटल है, जिसमें से 60,000 हमने क्या कर दिए, इशू कर दिए। अब बाकी के जो बचे, जितने हमने इशू नहीं किए हैं, 40,000 बचे थे शेयर्स हमारे, उनको हम क्या कहते हैं, अनइश्यूड कैपिटल कहते हैं। जो कैपिटल अभी आपने मार्केट में इशू नहीं किए हैं, तो इनको मैं क्या कहूंगा, इट विल बी कॉल्ड अनइश्यूड कैपिटल। आया समझ में? यानी अगर मुझे अनइश्यूड कैपिटल निकालना है तो क्या हो इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला है ऑथराइज कैपिटल माइनस इशूड कैपिटल। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये नोट तो नहीं करना आपने, नोट कर लीजिए इसको। और इशूड कैपिटल भी आप यहीं से निकाल सकते हो, इसी फॉर्मूले में पुट करके, है ना। बेसिक आइडिया समझ में आना चाहिए बस, बाकी कोई दिक्कत। इशूड कैपिटल क्या होती है, ऑथराइज कैपिटल माइनस जितने अन इशू की हैं उसमें से माइनस कर दोगे, जितने इशू माइनस कर दोगे वो आपके इशूड कैपिटल हो जाती है। आओ जरा, अब अगला है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब जितने शेयर हमने मार्केट में कितने शेयर्स इशू किए थे, मैंने बताया था अभी आपको 60,000 शेयर्स इशू किए थे हमने यहाँ पे। अब उसमें से पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब कर लिए हैं शेयर्स, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ। या तो फुल्ली सब्सक्राइब कर लेते हैं, मान लेते हैं पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लिया है ना, मान लेते हैं पूरे के पूरे 60,000 शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, फुल्ली सब्सक्राइब्ड बोलते हैं। 50,000 के हैं तो पार्टली सब्सक्राइब्ड, है ना। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, देखो, इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। वो शेयर कैपिटल का वो पार्ट है जो कि आम पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किया जाता है, ठीक है, अप्लाइड बाय द पब्लिक एंड अलॉटेड बाय द कंपनी, ठीक है। इट इंक्लूड फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फेस वैल्यू पे करती है कंपनी। फेस वैल्यू बोले तो एक शेयर की वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू 10 रुपए थी पर शेयर की वैल्यू, उस पे आप क्या करते हैं, उसको इश्यू करते हो। 60,000 टोटल शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, यानी टोटल कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, 6 लाख की। 6 लाख रुपए टोटल पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं आपकी कंपनी में। क्लियर हुआ यहां तक, है ना। सर फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू एक ही होता है या अलग अलग? फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू एक ही होती है, बिल्कुल। तो सर कहीं पर इसको नॉमिनल है, कहीं पर फेस लिखा है ना? नहीं, नॉमिनल कहाँ पे कहा है, इसमें कह रहे हो? जैसे नॉमिनल ऑथराइज था ना हमारा। ना ना ना, वो तो कैपिटल है। ऑथराइज शेयर अच्छा कैपिटल को नॉमिनल शेयर कैपिटल बोलते हैं। नॉमिनल वैल्यू नहीं कह रहा हूँ, शेयर कैपिटल कह रहा है। शेयर कैपिटल बोले तो शेयर्स, नॉमिनल ऑथराइज टोटल ऑथराइज है उन्हीं को नॉमिनल भी बोलते हैं। ऑथराइज कैपिटल की बात करेगा। आप यहाँ पे, जी। अगर हम यहाँ पे फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू में यहाँ पे तो देखो, यहाँ तो शेयर्स की बात हो रही है, यहाँ पे तो फेस वैल्यू में एक शेयर की वैल्यू की बात हो रही है। एक शेयर की कितने रुपए में आपकी वैल्यू है, एक शेयर की 10 रुपए वैल्यू है, तो ये 10 रुपए क्या है, दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। समझ रहे हो, वो तो शेयर्स है। यहाँ पे ऑथराइज कितने थे, 1 लाख शेयर आप ऑथराइज कर सकते हो, जिसमें से कि एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो 10 रुपए क्या हो गया आपकी, दिस इज योर फेस वैल्यू। आया समझ में? जी सर। हाँ जी। यानी टोटल कंपनी के पास अगर कैपिटल की बात की जाए तो कितना पब्लिक से ले सकती है, 1 लाख इंटू 10 लाख रुपए, है ना। ये क्लियर हुआ। आओ जरा, यस अगला सर। है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल है
कंपनी जनरली रिसीव द इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट। कई बार क्या होता है, कंपनी जो होता है इश्यू प्राइस जो शेयर्स का उसको कैसे लेती है, इंस्टॉलमेंट पे लेती है। जैसे मैंने बताया कि पहले एप्लीकेशन मनी होता है, फिर अलॉटमेंट मनी होता है, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल, इस तरह से होता है। द पोर्शन ऑफ इश्यूड प्राइस ऑफ शेयर्स विच ए कंपनी हैज डिमांडेड और कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर इज कॉल्ड अप कैपिटल। यानी कंपनी ने, अब देखो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। ये स्क्रीन दिख रही है आपको पावर पॉइंट की, वर्ड की दिख रही है, वर्ड दिख रही है? नहीं दिख रही होगी ना? वर्ड की दिख रही है, वर्ड वर्ड की दिख रही है? यहां समझिए, मेरी कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, ठीक है। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मेरी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी थी, 1 लाख, ठीक है, और 10 रुपए फेस वैल्यू है। तो टोटल कैपिटल में कितने ले सकता हूं, 10 लाख रुपए। जिसमें से देखो मैंने क्या किया, मैंने मान लेते हैं पूरे के पूरे ही मैंने उठा लिए, 1 लाख शेयर्स मैंने उठा लिए। लेकिन जो इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, यहां पे देख रहे हैं 10 रुपए। अब मैं 10 रुपए, दिस इज फेस वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। दिस इज कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, दिस इज शेयर्स। इससे कंफ्यूज नहीं होगा आप, ठीक है। अब 10 रुपए में से, किसी का माइक खुला हुआ है शायद, 10 रुपए में से क्या है, 10 रुपए आपकी क्या है, फेस वैल्यू थी। अब 10 को आप क्या करते हो, एक साथ तो नहीं मांगते ना, इसको आप पार्ट्स में मांगते हो। कई बार मैंने बताया था, माना पहले 2 रुपए, 2 रुपए आपका क्या हो गया, दिस इज योर एप्लीकेशन मनी। फिर दूसरी बार आप मांगते हो 4 रुपए, दिस इज अलॉटमेंट। फिर 2 रुपए आपने कब मांगे, जब आप फर्स्ट कॉल मांग रहे हो, दिस इज कॉल मनी, इसको कॉल मनी कहते हैं, ठीक है। अब बाकी का 2 रुपए व्हेन यू आर आस्किंग फॉर फाइनल कॉल। 10 रुपए को आपने ऐसे स्प्लिट करके मांगते हो, ठीक है। अब माना आपने एप्लीकेशन के टाइम में कितना पैसा मांगा और टोटल को बता पाएगा मुझे यहाँ पे, जब आपने अप्लाई किया था एप्लीकेशन के टाइम में कितने रुपए मांगे टोटल के पूरे 1 लाख शेयर्स इश्यू कर रहे हो मार्केट में, और उसमें से कितने ये मांग रहे हो ना, 2 रुपए, यानी टोटल कितना, 2 लाख रुपए, 2 लाख, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी आप मांग रहे हो पब्लिक से, ठीक है। अब मान लेते हैं कॉल्ड अप कैपिटल किसे कहते हैं, ध्यान से देखो। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब हो सकता है कंपनी क्या पूरा का पूरा ही मांग रही है, कंपनी को पूरे की जरूरत है 10 रुपए, यानी पूरा 10 रुपए, तो पूरा का पूरा जो 10 रुपए ये क्या हो जाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल, यानी 1 लाख चाहे वो पार्ट्स में मांगेगी लेकिन मांग तो पूरा ही रही है ना, इंटू 10, तो टोटल कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी, 10 लाख रुपए, ठीक है। अब कई बार कंपनी क्या होती है, हो सकता है कंपनी ये बोलती है कि फिलहाल मुझे इतने ही पैसों की जरूरत है, माना उनका प्रोजेक्शन जितना था उतना वो पूरा हो गया है, तो वो कई बार क्या होता है यहां तक मांगा उसने, तो अब कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी इस केस में, 8 लाख, बताओ जरा, 8 लाख रुपए आया समझ में। कॉल्ड अप मतलब कि कंपनी ने इशू करते वक्त कितना पैसा टोटल मांग रही है लोगों से, तो 8 रुपए मांग रही है, और जो नहीं मांगा दिस इज कॉल्ड अनकॉल्ड, अनकॉल्ड कॉल्स, ठीक है। अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं इसको, जो मांगा नहीं, जो मांग लिया ये कहलाएगा कॉल्ड अप। आए कॉन्सेप्ट समझ में, यस सर, यस सर, आओ जरा, यही कह रहा है देखो यहाँ पे, यहीं पे हमारा देखो, कॉल्ड अप जनरली रिसीव इश्यू प्राइस ऑफ शेयर, द पोर्शन ऑफ इश्यूड प्राइस विच ए कंपनी हैज डिमांडेड और कॉल्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स, यानी इश्यूड प्राइस का वो पैसा जो वो डिमांड कर रही है कंपनी, वो कहलाता आपका कॉल्ड अप कैपिटल। और जो अभी मांगा नहीं, जैसे 8 रुपए मांग रही थी ना, तो 8 रुपए हमारा कॉल्ड अप कैपिटल था, और जो नहीं मांगा, कितना नहीं मांगा, 2 रुपए पर शेयर,
तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल। आज समझ में कॉल्ड अप क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल। क्लियर हुआ? यस सर। जी। अब अगला है पेड अप कैपिटल। देखो पेड अप कैपिटल क्या होता है, इट इज द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड बाय शेयर होल्डर। आओ जरा उसी एग्जांपल में हम चलते हैं। यहां पे माना कितने रुपए मांगे थे अभी, 8 रुपए के हिसाब से मांगे थे। अब इस 8 रुपए में से लोगों ने कितना रुपए दिया है, ठीक है, 1 लाख रुपए में से 1 लाख शेयर थे, दीज आर द शेयर्स। मतलब 8 रुपए में से कितना टोटल, कितना 8 लाख रुपए मांग रहे थे हम, है ना। उसमें से माना लोगों ने कितना दिया है, हो सकता है यहां पे मैं कर दूं 6 रुपए, 6 लाख रुपए। जितने कॉल्ड अप कितने मांगे थे हमने, 8 लाख रुपए मांगे थे, दी कितने, 6 लाख रुपए। तो ये क्या हो जाएंगे, दिस इज योर पेड अप कैपिटल। ये पेड अप कैपिटल हो जाती है। आए समझ में पेड अप कैपिटल क्या होती है। देखो इसकी जरूरत पड़ेगी आगे आपको हर एक वर्ड में, यहाँ पे आप इसी से समझ पाएंगे क्वेश्चंस को। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जनरल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही कह रहा है, देखो पेड अप शेयर कैपिटल में क्या कह रहा है, इट इज अ पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल। ये क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन है जो कि लोगों के द्वारा, शेयर होल्डर्स के द्वारा पे किया जाता है, ठीक है। व्हेन अ पर्टिकुलर अमाउंट इज कॉल्ड बाय द कंपनी फेल्स टू पे द अमाउंट। अब माना उसमें से 10 रुपए में से कितना, 10 रुपए की तो फेस वैल्यू थी, उसमें से हमने मांगा कितना, 8 रुपए। दिस इज आवर कॉल्ड अप कैपिटल। इसमें से पब्लिक ने 6 रुपए लिए हैं, तो दिस इज योर पेड अप। अब देखो कितने रुपए नहीं दिए, 2 रुपए। 2 रुपए नहीं दिए। तो जो 2 रुपए नहीं दिए उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड, देखो ये कह रहा है व्हेन द फेल्स टू पे द फुल अमाउंट फुली और फॉल, इट इज कॉल्ड अनपेड कॉल्स। इनको कहेंगे अनपेड कॉल्स, ठीक है। क्या कहा जाता है, अनपेड कॉल्स कहा जाता है। जो शेयर होल्डर्स ने जो कॉल्स का पैसा अभी नहीं दिया है उनको क्या कहते हैं, अनपेड कॉल्स कहा जाता है, या फिर दूसरा नाम है उसका कॉल्स इन अरियर, ठीक है। ये मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, यहीं पे समझा देता हूं दोबारा से। देखो 8 कितने की डिमांड की थी पब्लिक ने, 8 लाख की डिमांड की थी हमने ना, 80,000 नहीं सॉरी 1 लाख था। उसी क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं मैं। 1 लाख शेयर में से हमने 8 रुपए ही कॉल्ड अप किया था, यानी 8 लाख रुपए हमारे कॉल्ड अप कैपिटल थे, जिसमें से कितने 6 रुपए पे क्या कर पाए, यानी 6 लाख रुपए हमारा क्या हो गया था, दिस वाज आवर पेड अप कैपिटल। यानी कितने नहीं कर पाए, जो 2 रुपए नहीं कर पाए, यानी 1 लाख इंटू 2, 2 लाख का 2 लाख रुपए आपकी क्या हो गए, कॉल्स इन अरियर कह लेंगे या अनपेड कॉल्स उन्हें कहते हैं। दिस इज योर कॉल्स इन अरियर। क्लियर है, आ जाएगा समझ में? जी सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो कॉल्स इन एडवांस होती है एक चीज, कॉल्स इन अरियर हमने देख ली, वो कॉल्स यानी उसका पैसा अभी तक शेयर होल्डर ने दिया नहीं है। अब है दूसरी चीज है कॉल्स इन एडवांस। देखो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस इज दैट पोर्शन ऑफ अ कैपिटल विच इज येट टू बी कॉल्ड बाय द कंपनी बट हैज ऑलरेडी बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। अब मान लेते हैं आपने मांगा कितना था, 6 रुपए, 8 में से 8 रुपए कॉल्ड अप था। कई बार हो सकता है 1 लाख शेयर होल्डर है, 1 लाख में से 2000 शेयर होल्डर ऐसे हैं, उन्होंने क्या कर दिया, आपने अलॉटमेंट के टाइम पे ही उन्होंने फर्स्ट कॉल प्लस फाइनल कॉल का पैसा उन्होंने आपको अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे दिया। यानी कितने रुपए था, 4 रुपए यहाँ पे था,
₹4 यानी कितने के 2000 इंटू 4 यानी ₹8,000 जो उन्होंने कब देने थे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे देने थे उसका पैसा वो आपको कहाँ पे दे चुके हैं पहले ही दे चुके हैं अलॉटमेंट के टाइम पे। तो ऐसे पैसे को हम क्या बोलते हैं ऐसे पैसे को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। आया समझ में ऐसे पैसे को क्या कहते हैं कॉल्स इन एडवांस कहा जाता है। ऐसा पैसा जो कंपनी ने फ्यूचर में कलेक्ट करना था लेकिन वो शेयर होल्डर्स ने वो पैसा पहले ही पे कर दिया आपको तो वो हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं उसको। ठीक है जी आया समझ में। यस सर। हाँ जी आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो वहां पे हम क्या करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल को एक साथ दिखाते हैं। मैंने बताया था ना कल हमने देखा था जो हमने बैलेंस शीट बनाई थी शेयर्स एंड इक्विटी उसके अंदर हमने देखा था शेयर कैपिटल के अंदर तो वहां पे कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल को एक साथ दिखाया जाता है। आओ जरा एक और चीज यहाँ पे देखिए रिजर्व शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल क्या होता है एक होता है कैपिटल रिजर्व है ना और एक होता है रिजर्व कैपिटल। बताओ जरा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सर जो रिजर्व शेयर कैपिटल होता है जैसे कोई अनकॉल्ड जब कंपनी वापस मांगना चाहे तो हाँ लेकिन केस में अगर कंपनी क्या हो रही है वाइंड अप होती वाइंड है। अप हो रही है हाँ माना वो ₹2 में बता रहा था ना ₹2 कंपनी ने कॉल्ड अप नहीं किया था यानी जी। 2 इंटू 1,00,000 शेयर यानी 2 लाख रुपए माना वो कंपनी बंद हो गई है तो 2 लाख रुपए वो कम मांग रही इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप जब कंपनी आपके बंद होने के कगार पे उस समय मांगती है तो उस पैसे को क्या कहते हैं उसको रिजर्व। रिजर्व कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल रिजर्व किसे कहते हैं ये मतलब एक प्रॉफिट टाइप का होता है कंपनी का हाँ ये क्या होता है कैपिटल का वो हिस्सा ठीक है जो आप उसको रिजर्व करके रखते हैं फॉर फ्यूचर में एक्सपेंशन के लिए फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए वो पैसा रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है जैसे ये कहाँ से आता है इसको कहाँ से करते हैं आपका प्रॉफिट हो गया हाँ इसको कहाँ से लिया जाता है इट इज टेकन फ्रॉम प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट होता है ना उसका एक पोर्शन होता है रिजर्व कैपिटल रिजर्व। दोनों आगे समझ में। जब हम शेयर हाँ जी। फीड करते हैं और शेयर होल्डर को रीइश्यू करते हैं तो उसके टाइम पर प्रॉफिट या प्रॉफिट होगा तो बिल्कुल बिल्कुल जो कैपिटल रिजर्व में जाता है। ठीक है रिजर्व कैपिटल समझ में आ गया है। देखो कैपिटल रिजर्व भी दे रखा आपको यहाँ पे रिजर्व कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व आर द पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस का पार्ट होता है कैपिटल रिजर्व। ठीक है ये ऐसा पैसा होता है जिसको आप डिविडेंड के लिए डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं यानी पैसा किसके स्पेशल फंड के लिए प्रोजेक्ट रिजर्व। तो ये हम पढ़ चुके हैं ये समझ में आए जितने भी इश्यूड ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है सब्सक्राइब्ड क्या होता है इश्यूड क्या होता है पेड अप क्या होता है कॉल्ड क्या होता है अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है रिजर्व कैपिटल क्या होता है सब आ गया। यानी ऑथराइज्ड कैपिटल को मैं बोलूं तो क्या है इश्यूड कैपिटल प्लस अनइश्यूड कैपिटल ही आपका क्या है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। ठीक है और कॉल्ड अप कैपिटल मैंने बताया था कॉल्ड अप कैपिटल कैसे निकालते हैं कॉल्ड अप कैपिटल माना कितने रुपए देखो एग्जांपल से समझो मैंने एग्जांपल बताया था कितने कॉल्ड अप किया था हमने 1 लाख इंटू ₹8 कॉल्ड अप किया था टोटल कितना पैसा याद होगा एग्जांपल से 8 लाख रुपए कॉल्ड अप किया था। यानी इसको कैसे निकालेंगे पेड अप पे कितना किया एक्चुअल में लोगों ने इंटू ₹6 यानी 6 लाख तो पे किया था 8 लाख में से बाकी का क्या बचा 2 लाख था 2 लाख रुपए ना जी। इंटू ₹2 यही बताया था मैंने आपको। अब इसमें से हो सकता है कई बार कोई शेयर होल्डर्स पहले ही पैसा दे देते हैं उसको माइनस कर देते हैं उस पैसे को कॉल से एडवांस को माइनस कर देते हैं तो वो आपका निकल जाता है। तो आइए जरा अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन करने की बारी है आपके। देखिए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए क्या करना है यहाँ पे देखो एक कंपनी हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने की ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर यानी
इसकी फेस वैल्यू कैसे निकलेगी? 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी 10 रुपए फेस वैल्यू है। ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे देखो, ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए की एक शेयर की वैल्यू है। टोटल ये क्या है? दिस इज योर अमाउंट, टोटल कैपिटल है। दिस आर योर इक्विटी शेयर्स, जिसमें से आपने डिसाइड किया कि आप कितने के 60,000 शेयर्स इश्यू करने वाले हो फॉर सब्सक्रिप्शन एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन। और आपको एप्लीकेशन में कितना पैसा रिसीव हुआ है? 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। देखो, मांगा आपने 60,000 शेयर्स के लिए था, लेकिन आपको पैसा कितने के लिए? 70,000 के लिए रिसीव हुआ है, जिसमें से आपने 60,000 शेयर्स इश्यू किए हैं, अलॉट किए हैं। ठीक है, अब बाकी के तो रिजेक्ट किए हैं आपने, रिमेनिंग यानी 10,000 थे, 10,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई थी उनको आपने रिजेक्ट किया है ना आपके पास, क्योंकि आप लोग 60,000 ही शेयर इशू कर रहे हो। अप टू 31 मार्च 2022 इट हैज डिमांडेड और कॉल्ड ₹9 पर शेयर। ये ₹9 पर शेयर आपने कॉल्ड अप किया है। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी? 9 इंटू कितनी होगी बताइए? 60,000, 60,000। यानी 5,40,000 रुपए आपकी कॉल्ड अप कैपिटल होगी। जितने भी शेयर है डली पेड एंड कॉल्ड अमाउंट कॉल्ड, यानी जितने आपने डिमांड की थी पूरे के पूरे लोगों ने पैसे भी दे दिए, पूरी की पूरी कॉल्ड अप कैपिटल भी हो गई, एक्सेप्ट 1 शेयर, एक शेयर होल्डर को छोड़कर, जिसने कितने शेयर होल्ड करके थे? 5,000 शेयर होल्ड करके थे, जिसमें कि उसने कितने केवल ₹7 ही पे किए पर शेयर पे। दे रहे कितने थे? ₹10 देने थे, लेकिन ₹7 पे कर पाए। तो उसको आपने बताना है, उसको जरा बताओ, बैलेंस शीट में बना के दिखाओ उसको। बैलेंस शीट में नहीं बनाओगे वैसे भी बनाओ, चलो किसको कितना पैसा मिलेगा एक लिस्ट बनाओ उसकी, बना देंगे, करिए इसको। सर एंट्रीज के थ्रू? ना एंट्रीज नहीं, सिंपल बनाओ, एक चार्ट बनाओ, टेबल बनाओ ना, उसमें बनाओ कि ऑथराइज कितना था, फिर उसमें से इश्यू कितना किया है, फिर उसमें से कॉल्ड अप कितना है, सब्सक्राइब कितना है, वो सब।
चलिए, ये हो गया। करवाना है क्वेश्चन? करिए करिए। कहाँ तक हुआ? कोई दिक्कत आ रही है? बताइए। करवाना है? नहीं सर, वैसे तो आ गया है। ठीक है। आदित्य का करिए करिए। बता दे। नहीं आया? अच्छा, चलिए देखिए, ये स्क्रीन दिख रही है आपको, पावर पॉइंट भी दिख रहा है साथ में। वर्ड दिख रहा है, पावर पॉइंट नहीं है। अच्छा, चलिए रुके हैं। इसके साथ नहीं आ रहा ये? अब देखें, नहीं आ रहा। वर्ड है अभी भी। ऑलरेडी है। चलो कोई नहीं, आप देखो, मैं इस पे आपको दूसरे स्क्रीन पे ले जाता हूँ। मेरे को ये डेटा बता दीजिए, आपने स्क्रीनशॉट तो ले रखा है ना क्वेश्चन का? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। स्क्रीनशॉट ले रखा है? नहीं, नहीं लिया सर। चल, नहीं लिया। चलो रिया बताना आप है। ये तो लिखा हुआ है ना, सब्सक्राइब्ड क्या है टोटल? क्या क्या रखा आपको सबसे पहले? ऑथराइज्ड कितना था? ऑथराइज शेयर कैपिटल बताइए। सर 10 लाख थे। 1 लाख। 1 लाख शेयर इंटू 10 रुपए का एक शेयर था, है ना? तो टोटल कितना कैपिटल? 10 लाख की। 10 लाख रुपए की कैपिटल थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जिसमें से आपने कितने इश्यू किए,
इश्यू 60,000 के थे। इशूड कैपिटल आपने 60,000 शेयर्स किए थे इंटू 10 रुपीज ईच, यही किया था। जी। यानी 6 लाख रुपए के शेयर्स आपने इशू किए थे मार्केट में, ठीक है। जिसमें से कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। इशू किए थे 60,000 शेयर्स, 70,000 के लिए आपको एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है। तो आप पूरा दे पाओगे क्या? नहीं दे नहीं। पाओगे ना। कितने दे पाओगे? ओनली 60,000 ही तो दे पाओगे, ठीक है। आपने 60,000 ही शेयर्स अलॉट किए। ये क्या? इट अलॉटेड 60,000 शेयर, रिजेक्टेड रिमेनिंग एप्लीकेशंस अप टू 31 मार्च 2022। इट हैज डिमांडेड कॉल्ड 9 रुपीज पर शेयर, ठीक है। 70,000 में से कितने? इसमें से केवल आप 60,000 ही दे पाए हो इंटू 10 रुपीज। 10 रुपए का हिसाब से किया था? नहीं। अब मेरे को 9 ये रुपए। बताओ, यहाँ पे 9 रुपए के हिसाब से तो 60,000 इंटू 9, यानी 5,40,000 रुपए। 540। इसको क्या बोलेंगे? ये कौन सी कैपिटल होगी? दिस इज आवर ये शेयर कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप। अच्छा। ये हमने कॉल्ड अप किया ना, दिस इज आवर कॉल्ड अप कैपिटल। अब इसमें से तो ये देखो 60,000 रुपए, और कितने नहीं कर पाए? सर 2 के 7 दिए थे, 2 नहीं हुए थे। मतलब हाँ, कॉल इन एरियर उसका जो हाँ। शेयर होल्डर था एक। ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इट हैज 9 रुपीज ऑल शेयर होल्डर डली पेड एक्सेप्ट द 5,000 शेयर होल्डर ओनली पेड 7 रुपीज पर शेयर। यानी कितनों ने दे दिए? यानी इसका मतलब 60,000 में से 55,000 लोगों ने पूरे दे दिए होंगे पेड अप कैपिटल। हाँ जी सर। 55,000 शेयर होल्डर्स ने तो पूरा का पूरा 9 रुपए दे दिया होगा, है ना। यानी ये कितना आएगा? 9:45 और 9:45 495, यही आएगा 4,95,000 रुपए। जी। ये क्या हो गया? दिस इज योर पेड अप कैपिटल। अच्छा, अब इसमें से कितने लोग केवल 7 रुपए दे पाए हैं? 5,000 रुपए। लोग। 5,000 लोगों ने 7 रुपए दिए हैं। कितने नहीं दे पाए हो? 2। तो यानी 10,000 रुपए। 10,000 रुपए दिस इज आवर कॉल इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। और दूसरा नाम क्या है इसका? अनपेड कॉल्स। अनपेड कॉल्स, ठीक है। ये करना था इसमें बस। आदित्य, सर हम ये भी तो कर सकते हैं, जो आपने पेड अप था इसको नहीं भी लिखते तो क्या मतलब होता? ना ना वो डायरेक्ट कुछ नहीं है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ में हाँ आना सर। चाहिए। लिखते हाँ तो कुछ हाँ भी नहीं लिखते, उसका वो कोई मतलब नहीं है। जी। बस मैंने ये इसमें पूछा हुआ है कि किसको किस तरह से दिखाना है, आपको समझ में आना चाहिए। इशूड कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड अप क्या होती है, और ये क्या कितने सब दिस इज कॉल्ड कितने सब्सक्राइब हो गए थे दिस, इसको क्या बोलेंगे? कैसा? 60,000 लोगों ने एप्लीकेशन हमें कितने के लिए मिल गई थी? 60,000 शेयर चाहिए थे एप्लीकेशन। दिस इज कॉल्ड और ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। ज्यादा सब्सक्राइब कर लेते लोगों ने। 60,000 की जगह 70,000 लोगों ने आपके एप्लीकेशन का पैसा भेजा था, एप्लीकेशन का। तो बाकी के जो 10,000 वो क्या करोगे आप? इसमें से इंटू 10 ये कर दोगे रिटर्न, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी यही है। इन्होंने दे रखा है नीचे। ये देखो आदित्य, ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 10, ठीक है। इशू कितने किए थे? 60,000 इंटू 10, 6 लाख। सब्सक्राइब देखो 60,000 नहीं किया होगा सब्सक्राइब, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्या है, 10,000 के ज्यादा आए थे आपको, वो हमने रिटर्न कर दिए होंगे वापस। यानी 6 लाख रुपए सब्सक्राइब ही सही 6 लाख है। अब उसमें से हमने देखो पेड अप कॉल्ड अप कितनी थी? 60,000 पे 9 रुपए कॉल्ड अप थी, यानी 5,40,000 यही कॉल्ड अप था हमारा। देखो क्लियर है। इसमें से कितने पे नहीं कर पाए लोग? 10,000 पे नहीं कर पाए। ये टोटल कॉल्ड अप में देखो कितने हो जाएंगे?
60,000 में से एक ही बात है, देखो हमने जैसे किया वो भी सही है। हमने यही तो किया था, कितना किया था, 4,95,000 और प्लस कितने थे वो, कितने पे कर दिए थे उन्होंने, 5,000 इंटू 7, 35,000 रुपये। एक ही बात है, 5 5 10 9 3 12 1 13, 5,30,000। ऐसे करो, चाहे आप ऐसे करवा सकते हो। क्या आया समझ में, क्या क्या होती है कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल? आदित्य डाउट है? ये क्वेश्चन घर में दोबारा करना है, ठीक है? मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, दोबारा से देखने हैं। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है उसको लिखना भी है कॉपी में, ऐसे नहीं, तभी समझ में आएगा। क्योंकि चैप्टर में बेस तभी बनेगा जब आप पहले इसको समझेंगे। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, कॉल्स इन एरियर क्या है, कॉल्स इन एडवांस क्या है। ठीक है, अरे बार आप आओ जरा। बेसिक जो हमारे अकाउंट्स है ना उसका टेस्ट ले लो। यार टेस्ट के लिए मेरे को टेस्ट बनाना पड़ेगा ना, समय नहीं मिलता, आप समझ रहे हो। मैं देखता हूँ संडे को दिन बनाता हूँ टेस्ट ना, वही तो कह रहा हूँ मैं, जो हमने पढ़ लिया। जैसे आप इस संडे बना लो टेस्ट ना, अगले संडे हमारा ले लो। देखता हूँ यार, अब बच्चे भी तो नहीं आ रहे ना यहाँ पे, आप ही दोनों हैं पढ़ने वाले ना, चक्कर ये भी तो हो रहा है। ना ना वो बच्चे तो मैं बताऊँ बच्चे कब आएंगे, जब ये नोटिफिकेशन जारी होगा। हाँ ठीक है, मैं टेस्ट का देखता हूँ यार, मैं बना भी रहा था बीच में ना। अब आजकल थोड़ा यार ट्रांजिशन में आपको पता ही है, अब मेरा वहाँ का भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि अब ज्वाइनिंग होने वाली है ना वहाँ पे भी, जैसे थोड़ा समय मिलता है। जैसे अभी हूँ मैं यहाँ पे, इस संडे को मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टेस्ट वगैरह प्रिपेयर करूंगा ना, तो मैं बता आपकी दूंगा। कहाँ पर हुआ है पोस्टिंग? अभी मिला नहीं यार, वही तो है, वो तो मिल गया फॉरेस्ट था में शायद हूँ। आपका, नियुक्ति पत्र तो मिल गया जो था आपको। नियुक्ति पत्र मिला है, लेकिन बाकी चीजें अभी तो पता नहीं ना कि कहाँ पे मिलेगी, उसी का थोड़ा दिक्कत चल रहा है। अभी लिस्ट आने वाली है ना 2-3 दिन में, तो पता चलेगा। चले आगे देखिए जरा, एक बार समझते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर इशूड बाय कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब शेयर्स की बात की हमने, शेयर्स में आपके क्या आते हैं, एक तो आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सुना होगा आपने। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं, ये नोट करना है जो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सेक्शन 43 कहता है कंपनीज एक्ट का, पर्सन होल्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, एश्योर्ड ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड, यानी सबसे पहले उनको क्या मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। यानी अगर कंपनी को माना 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो 100 रुपए के प्रॉफिट में से सबसे पहले कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स को जो इंटरेस्ट है वो पे करेगी। पहला नंबर डिबेंचर्स का है। दूसरा नंबर किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का होता है। इनको उसके बाद डिविडेंड मिलता है। सबसे आखिर में किसको मिलता है, बताओ? इक्विटी को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे आखिर में मिलता है। ये होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यानी सर मैं भी शेयर में डील करता हूँ ना, तो हाँ, जब भी मैं शेयर खरीदता हूँ तो कभी भी मेरे को प्रेफरेंस शेयर नहीं मिलता है। मोस्टली इक्विटी शेयर में ही इक्विटी शेयर ही मिलता है मेरे को। तो बॉस कंपनी ने इक्विटी शेयर ही इशू कर रखे होंगे ना, तो वही ना मिलेंगे, मैक्सिमम इक्विटी शेयर ही कंपनीज मिलते हैं। मतलब प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं करती है, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता है। करती है प्रेफरेंस शेयर्स, वो इशू करती है तो वो आउट, मतलब आपके मार्केट में आम पब्लिक को इशू नहीं करती है वो, ये समझ लो। आपको जो इशू होते हैं वो नॉर्मल शेयर्स होते हैं, ठीक है? हाँ, मैं अब तो देखो, सर ये जो ये प्रेफरेंस शेयर होते हैं किसको इशू किए जाते हैं? ये हो सकता है, देखो ऐसा है कि माना कोई बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, FIIs जिन्हें बोलते हैं, फाइनेंशियल जी। इंस्टीट्यूशंस, फिर आपका कोई और कंपनीज अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनको, आम पब्लिक को तो इक्विटी शेयर ही मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि इनको तो तो सर पैसा चाहिए होता है इक्विटी में ना। हाई रिस्क भी तो हुआ ना, तो मतलब हाँ, इक्विटी में रिस्क है तो रिटर्न भी तो ज्यादा है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। यहाँ पे रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है, इनको रिटर्न कम मिलता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। कल ही मैं देख रहा था, मैंने जेप्टो का शेयर खरीदा ना, आज 43 पे था वो। आज 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 कल जीडीपी हाँ की हाँ, रिपोर्ट आई, वो सीधे उछल के वो 93 पे कोई, पहुंच गया। अच्छा अच्छा, तो ठीक है मतलब ठीक हाई है। हाई हाई रिस्क हाई रिटर्न हो गया ना हम्म। देखो अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक और चीज है, देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे,
they also carry a preferential right over the shareholders to pay first in case of winding up of the company. जब कल के डेट में माना कोई कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले किसको मिलती है प्रेफरेंस किसको मिलती है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मिलेगी। कल के डेट में आपकी कंपनी बंद हो रही है तो जो भी बची कुची है जो है सबसे पहले किसको मिलेंगे? जो भी लोन वगैरह रीपे करने के बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मिलती है, उसके बाद आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है। देखो क्या क्या राइट्स एंजॉय करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर? डिविडेंड मिलता है, कैपिटल वापस मिल जाती है उनको, ठीक है। देखो इनके पास क्या नहीं होता है, इनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है? वोटिंग राइट्स होता है। वो एजीएम में बैठ सकते हैं, कौन? इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन इनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर्स इन्होंने दे रखे हैं, जरा इसको समझते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कौन कौन से प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये लिखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज द व्हिच राइट्स टू फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। जिनको क्या अधिकार है कि उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलता रहेगा, ठीक है। सच डिविडेंड इज पेड इवन आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट इफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट फॉर द पर्पस। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? हर साल, माना अभी साल चल रहा है 22-23, ठीक है। 22-23 में कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपए में से 20 रुपए गए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। माना 23-24 में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, जीरो प्रॉफिट, लेकिन इनका अधिकार था 20 रुपए का ही, तो 20 रुपए वो भी ऐड होगा। तब जो अगला साल होगा ना 24-25, उसमें क्या होगा? 20 रुपए तो इनको इस साल का मिलेगा, लेकिन पिछले साल का जो 20 रुपए यहाँ मिलना था वो भी इनको यहाँ पे मिलेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं। इनके पास क्या होता है? कल की डेट में कंपनी के पास करंट ईयर में अगर प्रॉफिट नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो इनके पास अधिकार होता है कि ये क्या करते हैं, इनको जो पीछे का जो प्रॉफिट इनको मिलना चाहिए था उसका पैसा भी ये लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव, इसीलिए बोलते हैं जुड़ा हुआ प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं इनको, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। दे हैव अ राइट्स, ठीक है। जब आपके फंड्स इंसफिशिएंट है उसके बाद अगले साल अगर कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो वो उसमें भी प्रॉफिट को एंजॉय करेगा। लेकिन इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर के केस में क्या होता है भाई? आज के डेट में अगर कोई प्रॉफिट नहीं है तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन इनको अगर आज के डेट में डिविडेंड है तो ये पिछले साल का जो डिविडेंड मिलना था वो भी आज के टाइम पे वो भी मिल जाएगा, और इस साल का तो मिलेगा ही मिलेगा। आया समझ में? क्यूमुलेटिव आया समझ में कि नहीं? यस सर। ठीक है। अब देखिए अगला क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखो दूसरा है कि नॉन क्यूमुलेटिव, लिखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको याद करना है, ये पूछा जाता है पेपर में, तो इसको लिख लीजिए। जो डेफिनेशन आपको पता चल जाएगी, जो मैंने बताया लिख लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये लिखवाना है? ना सर, हो जाएगा। आपका पीडीएफ शेयर कर दूंगा ना। अगला है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस कैरी राइट टू फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड। इनको भी फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड का अधिकार होता है, लेकिन इनको ऐसा नहीं कि जैसे इसके केस में इसको पिछले साल का भी डिविडेंड मिल जाता था। इनके केस में इनकेस नो डिविडेंड, माना इस साल कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक है, तो आने वाले सालों में उसका जो राइट होता था, जैसे उसको 20 रुपए मिल रहा था ना, यहाँ पे उसका राइट उसी साल एक्सपायर हो जाता है, जैसे इक्विटी के केस में होता है। अगर माना इस साल 22-23 में माना कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उस साल कोई डिविडेंड नहीं मिला प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इसको, लेकिन इस 24 में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको केवल 20 रुपए ही मिलेंगे अपने। ये वाला राइट वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो केवल कौन कर पाएगा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंजॉय कर पाता है, वो कहलाता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। अरियर का राइट नहीं होता है, लिखना सच शेयर आर, यहाँ पे लिखना सच शेयर इज नॉट इंटाइटल्ड टू अरियर ऑफ डिविडेंड। अरियर का पैसा नहीं मिलेगा, डिविडेंड का अरियर। अगला है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं? जो कि क्या करते हैं, कंपनी का जो सरप्लस प्रॉफिट होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान देना, पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं कि वोटिंग का अधिकार है। जो एक्सेस प्रॉफिट कंपनी को कई बार हो जाता है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको। माना कंपनी को नॉर्मल टाइम पे कितने 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है इस साल कंपनी को क्या हो गया, माना 200 रुपए का, यानी 100 रुपए तो पहले हुआ ही हुआ था, माना 100 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। दिस इज कॉल्ड सरप्लस प्रॉफिट।
प्रॉफिट की एस्टिमेट जो उन्होंने किया था, कंपनी ने एस्टिमेट किया था कि 100 रुपए प्रॉफिट होगा, लेकिन कितना हुआ? 200 रुपए हो गया, यानी सरप्लस प्रॉफिट हो गया। देखो, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या करता है? 20 रुपए तो यहाँ से लेगा ही लेगा, लेकिन जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होंगे उसको क्या होगा? नहीं तो अगर पार्टिसिपेटिंग नहीं होता तो इस पे केवल किसका अधिकार होता है? वैसे तो केवल इक्विटी वालों का ही अधिकार होता है, लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है आपके पास तो उसमें से भी 20 रुपए कौन एंजॉय करेगा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंजॉय करेगा। समझ आया? इक्विटी का यहाँ से अधिकार किसका होता है? इक्विटी का होता है। लेकिन अगर आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो जो सरप्लस प्रॉफिट अगर कंपनी को हो रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। सर इसे दोबारा बता दीजिए। देखो, माना आपने एस्टिमेट किया था कि आपको इस साल कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपए को हुआ इस साल, यानी 100 रुपए तो आपके होना ही था, ये तो आपने एस्टिमेट लगाया था। इसमें से तो इसको 20 रुपए मिलेंगे, किसको? पार्टिसिपेटिंग वाले को। लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, दिस इज आर, इसको कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे? सरप्लस प्रॉफिट बोलेंगे, है ना। ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ना ये प्रॉफिट, लेकिन आपको हो गया। तो ये जो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये इस सरप्लस प्रॉफिट में भी हिस्सेदारी रखता है। इसको यहां से भी सरप्लस प्रॉफिट एंजॉय कर पाएगा। ये इसके पास अधिकार होता है कि इसको इसमें ये पार्टिसिपेट कर सकता है। और बाकी का 80 रुपए कौन करेगा? बाकी का तो 80 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं, इक्विटी वाले। पार्टिसिपेटिंग के पास अधिकार है, किसके पास अधिकार है? केवल इसके पास अधिकार है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। ये है इसका मतलब। अब आए समझ में? हाँ जी सर। आदित्य आगे से पूछ लेना बॉस। हाँ जी, अगला देखिए, नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब देखो, ठीक है, उसका उल्टा। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जिसको एडिशनल प्रॉफिट में उसका अधिकार नहीं होता है। जो 20 रुपए यहाँ पे मिल रहे हैं ना, वो इसको यहाँ पे नहीं मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग वो केवल किस पे, उसका अधिकार किस पे है? केवल नॉर्मल प्रॉफिट पे, एडिशनल प्रॉफिट पे इसका अधिकार नहीं है। और क्या कह रहा है यहाँ पे? देखो, ये कह रहा है एडिशनल राइट इन द सरप्लस ऑन वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप के टाइम पे, कल के डेट में कंपनी वाइंड अप होती है तो कोई एडिशनल प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है तो उसमें उसका अधिकार नहीं होगा। किसका? इसका एडिशनल प्रॉफिट पे किसका अधिकार है? केवल पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का। इसका अधिकार नहीं है। इसका अधिकार केवल किस पे? नॉर्मल प्रॉफिट पे, ठीक है। माना 100 रुपए प्रॉफिट हुआ, 100 में से 20 रुपए ही मिलेंगे इसको। अगर माना कल के डेट में 100 रुपए एडिशनल प्रॉफिट हो जाता है, सरप्लस प्रॉफिट जिसे बोलते हैं, तो इस पे पूरा का पूरा अधिकार किसका होगा? अगर ये वाले प्रेफरेंस शेयर आपके पास है तो केवल इक्विटी के पास अधिकार है, ठीक है। जी सर। क्लियर है यहाँ तक? आया ना समझ में? क्यूमुलेटिव क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है। अगला देखिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नाम से पता चल रहा, रिडीमेबल मतलब जिनको आप रिडीम कर सकते हो, ठीक है। ऐसे शेयर जो कंपनी ने इश्यू किए थे, किस कंडीशन पे कि उनको क्या करें, एक फिक्स पीरियड टाइम के बाद उनको पैसा वापस दिया जाएगा। देखो, जैसे कि माने आदित्य कौन है? आदित्य रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है। इसने कंपनी को दिया था 1 लाख रुपए, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे थे। किस कंडीशन पे? कि मैं 5 साल बाद जो मेरी कैपिटल है, मैं डिविडेंड तो एंजॉय करूंगा, लेकिन 5 साल बाद मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाना चाहिए। यानी 5 साल बाद कंपनी क्या कर देगी? जो आदित्य का 1 लाख रुपए है वो रिडीम कर देगी। वो होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पता है ना आपको? जिनकी वैलिडिटी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। कुछ होते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं जो कि जिनको क्या होता है, जो रिडीम नहीं होते हैं। रिडीम ना होने का मतलब है कि इनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। द प्रेफरेंस शेयर डज नॉट कैरी द अरेंजमेंट रिगार्डिंग रिडम्पशन। उनकी कोई रिडम्पशन की शर्तें नहीं रहती। उन्होंने पैसा लगा रखा है बिजनेस में, माना मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, मैंने इररिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिए, इसको इररिडीमेबल भी बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल इशू। देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कोई भी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर है, शैल इशू इररिडीमेबल शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। पूरा नोट करना है, प्रेफरेंस शेयर्स और
रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर है वो केवल जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है वो कितने साल के लिए कर सकती है? 20 साल के लिए। 20 साल बाद उसको एक्सपायर उसको करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। पहले क्या होता था कि वो चलता रहता था, वो इक्विटी की तरह बना हुआ है कंपनी में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नया रूल क्या कहता है सेक्शन 55 का, वो कहता है कि आपने 1 लाख रुपए भले ही लगाए चाहे आप इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर है, लेकिन इनकी वैलिडिटी कितनी होगी? 20 ईयर्स तक है। कौन से केस में? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के केस में, ठीक है। इनके मैक्सिमम वैलिडिटी 20 है। डिबेंचर के केस में 30 साल होता है शायद। डिबेंचर के केस में देखो डिपेंड करता है, उसमें भी एक्सपायरी होती है, ऐसा पर्टिकुलर डिपेंड नहीं है। डिबेंचर्स तो देखो लोन ही एक तरह का लॉन्ग टर्म लोन है वो। आओ जरा अगला देखते हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। देखो ऐसे शेयर प्रेफरेंस शेयर्स जो कि किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, इक्विटी शेयर में इनके पास ऑप्शन होता है कि आप इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हो। माना मैंने आज के डेट में प्रेफरेंस शेयर खरीदे, आने वाले 2 साल में मेरे पास कंपनी मुझे ऑप्शन देती है कि आप क्या कर लो, आप इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओ, तो कन्वर्ट हो सकते हो। और नॉन कन्वर्टेबल में क्या होता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर बन पाओगे। प्रेफरेंस में बने हुए हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ही बने रहोगे, इसलिए उसको नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बोलता है। आया समझ में? यस सर। ये बताइए। तो सर ये जो कन्वर्टेबल वाला है ना, जैसे कन्वर्ट कर दिया इक्विटी शेयर होल्डर जी। में, तो फिर डिविडेंड जिसको मिलता रहेगा फिर क्या होगा उसका? वो तो मिलता रहेगा, इक्विटी वाले को भी तो डिविडेंड मिलता है। तो सर जब वो प्रॉफिट होगा ना तभी होगा, वरना प्रेफरेंस वाले को तो चाहे हाँ प्रॉफिट हाँ हो लॉस हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो फिर ये इसके लिए वो नहीं हो जाएगा, मतलब नुकसान? नहीं, नुकसान क्यों होगा? तो वो अगर माना वो उसके पास कंपनी ऑप्शन दे रही है ना उसको, अब कंपनी हो सकता है नुकसान क्यों होगा? हो सकता है कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वहां पे भी तो हिस्सेदारी ज्यादा मिलेगी ना। हाई रिस्क है लेकिन हाई रिटर्न भी तो है। हाई रिस्क का इक्विटी में है लेकिन हाई रिटर्न भी तो मिलेगा। प्रेफरेंस में क्या है, लो रिस्क है लेकिन लो रिटर्न है, तो उसके पास ऑप्शन दे दी कंपनी ना। तो कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर हाँ के तो सारे राइट्स आ बिल्कुल जाएंगे। वही, उसके राइट्स इक्विटी होल्डर हो जाएंगे, उसको वोटिंग का अधिकार मिलेगा, एजीएम में बैठने का अधिकार मिलेगा, ठीक है। रियल ऑनर बन जाएगा कंपनी का उस केस में, ठीक है। ठीक है सर। हाँ जी, तो आई थिंक आज के लिए इतना यही करते हैं कंटिन्यू। वो भी कल से आ जाएंगे सौरभ, वो आज कुछ बिजी थे काम पे तो उनका मैसेज आया था ना मुझे, तो ये आप नोट कर लीजिए, इनको इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टाइप्स जो भी हमने कॉल्ड अप शेयर कैपिटल देखिए, इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा पढ़ा के फायदा तभी है जब आप साथ साथ में रिवीजन करते रहिए। प्रीवियस सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, ये बताइए। हाँ सर हो रहा है, थोड़ा एमसीक्यूज वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। ठीक है सर। तो कल हम आगे फिर इसमें फर्दर और करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत और जो इसके, अब इसके बाद जनरल एंट्री आपके देखो स्टार्ट हो गई है, बस जनरल एंट्री स्टार्ट होंगे फिर आपका कल जनरल एंट्रीज करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। चलिए ठीक है, फिर आई होप समझ में आ गया होगा आपको। हाँ जी सर। चलिए ठीक है, फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ। ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।